हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम सीख रहे हैं पाइथन, और पाइथन की इस क्लास में आज हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोगों को चेक करना है कि पर्टिकुलर नंबर जो है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। ठीक है। अब रहा सवाल कि किस तरह का नंबर को हम लोग स्ट्रॉन्ग नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 145। अब ये जो नंबर है 145, इट इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर, ये एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब ये स्ट्रॉन्ग नंबर कैसे है, स्ट्रॉन्ग नंबर किस नंबर को कहा जाता है, उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे देखिए आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोगों को उसका हर एक डिजिट का फैक्टोरियल फाइंड करना होगा। जैसे कि 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस करेंगे हम लोग। फिर 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, और उसके बाद में 5 है तो फिर 5 का फैक्टोरियल। मतलब हर एक का फैक्टोरियल निकाल के अगर हम लोग सम कर देते हैं, और उसके बाद अगर इसका सम उस नंबर के साथ बराबर होता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है। जैसे कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, उसके बाद 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, और फिर 5 का फैक्टोरियल जो होता है वो आपका 120 होता है। तो ये सब का सम निकालने पर क्या मिलेगा, हम लोग को 145 ही मिल जा रहा है। एंड 145 5 इज इक्वल टू 145, मतलब कि जो नंबर था और उसके बाद फैक्टोरियल निकालने के बाद फैक्टोरियल का जो सम निकला, वो भी क्या निकला, उस नंबर का भी वैल्यू निकल रहा है। तो इस तरह का जो नंबर होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर। तो आप इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, देखिए मैं पहले आपको प्रोग्राम पूरा करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं नम नाम का, और उसके बाद में ये नंबर हम लोग को आईएनटी फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कास्टिंग कर लेते हैं आईएनटी लिख के, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इनपुट फंक्शन, क्योंकि यूजर के द्वारा हम लोग नंबर लेने वाले हैं। अब यूजर को कुछ हम लोग मैसेज भी देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर ए नंबर। ठीक है। अब यूजर जो भी नंबर देगा वो नम नाम का जो वेरिएबल हम लोग बनाए हैं उसमें स्टोर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लोगों को सम भी तो करवाना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल मैं ले रहा हूँ एस नाम का, और इसका इनिशियल वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल ले रहा हूँ, इसका नाम मैं टेम्प रख रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूंगा, जो हमारा ओरिजिनल नंबर जो यूजर दे रहा है उसका वैल्यू मैं टेम्प में स्टोर करवा दूंगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग वाइल लूप का यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि टेम्प का वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये हमारा वाइल लूप चलते रहेगा। टेम्प का वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए तब तक हमारा जो ये वाइल लूप है ये चलते रहेगा। इसके अंदर में मैं f इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझको फैक्टोरियल निकालना है हर एक डिजिट का। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले f इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम लोग, और फिर ये लूप को चलाते रहना है, तो i का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1। ठीक है। i इक्वल टू हम लोग 1 ले लेंगे। इस लूप के लिए नहीं ले रहे हम लोग, अंदर में एक लूप अभी और एक हम लोग बनाने वाले। उसके बाद में देखिए अब हर एक नंबर का हम लोग को क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जो नंबर टेम्प में है अभी, उसको हम लोग 10 से डिवाइड, मतलब 10 से डिवाइड करा रहे हैं हम लोग। डिवाइड मतलब मॉडुलस निकाल रहे हैं। मॉडुलस निकालने से क्या मिलता है, हम लोग को रिमाइंडर मिल जाता है। तो रिमाइंडर क्या होगा, ये लास्ट नंबर, उसके बाद ये लास्ट नंबर, उसके बाद ये लास्ट नंबर बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को हर एक नंबर मिल जाएगा, हर एक डिजिट मिल जाएगा। और डिजिट मिलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर उस नंबर का हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल निकालेंगे। वो कैसे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि i इज ग्रेटर देन इक्वल टू rem। ठीक है। मतलब rem में क्या है, वो जो वैल्यू होगा, तो ये लूप करेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर रिमाइंडर जो है वो i का वैल्यू से बड़ा होगा या बराबर होगा तो ये हमारा लूप चलेगा, अदरवाइज लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, f नाम का जो वेरिएबल लिए थे f इंटू 1 कर देंगे, f इंटू आई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, i इक्वल टू आई प्लस 1 करवा देंगे। यहाँ पे i का वैल्यू बार बार आपका इंक्रीमेंट होगा ताकि लूप हमारा रुक सके। और उसके बाद अब हम लोग इससे बाहर आ जाएंगे, ये जो लूप अंदर में जो लूप था इससे हम लोग बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, s इक्वल टू f
एस प्लस एफ कर देंगे एंड देन जो हमारा टेम्प वाला वेरिएबल था, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, उसका वैल्यू भी चेंज हो ताकि जो हमारा आउटर लूप है वो स्टॉप हो सके। तो इसके अंदर में हम लोग फ्लोर डिवीजन करवा देंगे इस तरह से। अब हम लोगों को यहाँ मिलेगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सम मिल जाएगा, किसका, सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ ऑल डिजिट, मतलब ये जो है हम लोग का सम जो निकालना था ये हम लोग को मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चेक करवाएंगे कि सम जो मिल रहा है वो नंबर से इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे आपको एस का वैल्यू मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, और इसको एक बार हम लोग रन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 145 लिख रहा हूँ तो इसका सम हम लोग को 145 मिल जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसका प्रोग्राम जो है यहाँ तक ये कैसे काम कर रहा है वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एक नंबर लिए यूजर से 145। उसके बाद में यहाँ पे तो कुछ लिखने जरूरत नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एस का इनिशियल वैल्यू 0 है और टेम्प का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे TEMP टेम्प, टेम्प का वैल्यू हो गया 145। अब यहाँ पे जो वाइल लूप था हमारा ये चेक करेगा कि वाइल लूप मतलब लूप चलाना है कि नहीं चलाना है। तो यहाँ पे क्या बोले हम लोग कि टेम्प अगर 0 से बड़ा होता है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्प, 145, एंड 145 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, यस इट इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो अब अंदर का लूप क्या होगा, चालू होगा। अब अंदर का लूप चालू होगा तो यहाँ पे एफ और आई का वैल्यू तो है, डायरेक्ट दिख रहा है आपको, एफ इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग को आरईएम में क्या वैल्यू मिलेगा, देखिए टेम्प का वैल्यू है 145। 145 मॉडलेस अगर हम लोग करते हैं, 145 मॉडलेस 10 करते हैं तो जाहिर बात है हम लोग को रिमाइंडर प्राप्त होगा 5। मतलब यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंडर आरईएम का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5। अब यहाँ पे जो लूप है यहाँ पे अब कंडीशन चेक होगा, ठीक है। यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू तो 1 है, आई का वैल्यू क्या है, 1 है। और फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रैम, मतलब रैम का वैल्यू क्या है, 5 है। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है ना, तो क्या होगा, ये भी यहाँ पे ट्रू होगा। मतलब अब अंदर का जो लूप था हमारा वाइल लूप ये भी एग्जीक्यूट होगा। अब ये लूप होगा, अब जब ये लूप होगा तो सबसे पहले तो ये लाइन ऑफ कोड देखेगा। ए लाइन ऑफ कोड में क्या होगा, एफ इक्वल टू क्या लिखा गया था, एफ इंटू आई लिखा गया था, एफ इंटू वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, 1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 1 है। तो इस प्रकार से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ अब क्या हो जा रहा है, चेंज होके 1 हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब ये लाइन ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट करेगा। अब ये लाइन ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1, क्योंकि आई का वैल्यू कितना है, 1 है, और उसमें 1 और ऐड हो जाएगा तो इस प्रकार से आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से ये लूप ऊपर जाएगा और यहाँ पे ये चेक करेगा कि अभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी वैल्यू जो है आई का वो आपका 2 है, और फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5। दैट मीन्स अभी भी ये लूप करेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एफ इक्वल टू देखिए आई, एफ इंटू आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, 1 है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, वो आपका 2 है। तो इस प्रकार से ओवरऑल एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर अब ये नेक्स्ट लाइन जाएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू 2 है, प्लस 1 कर देंगे तो ओवरऑल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे वाइल लूप में यहाँ पे जाएगा और फिर से चेक होगा। अब फिर से कंडीशन क्या देखेगा, पहले आई का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब यहाँ पे ट्रू आ रहा है। दैट मीन्स अब ये सेकेंड लाइन ऑफ कोड जो है, इसके बाद वाला लाइन ऑफ कोड है, एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे एफ का वैल्यू क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई। तो आई एफ का वैल्यू क्या था, देखिए यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू देखिए एफ का 2 हो गया था, तो ये 2 होगा।
और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, i के साथ में। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जा रहा है, 2 इंटू 3 6 मिल गया। उसके बाद में फिर यहाँ पे जो i का वैल्यू है ये आपका चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू i प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4। यहाँ पे हम लोग को 4 मिल गया। अब फिर से यहाँ पे while का कंडीशन चेक होगा। अब यहाँ पे while का कंडीशन चेक होगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, 4 है, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, तो हम लोग को यहाँ फिर से ट्रू मिलेगा, मतलब अंदर का कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब अंदर का कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा तो अभी यहाँ पे f का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f का वैल्यू प्रीवियस में क्या हो गया था, 6 हो गया था, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, 4 के साथ में। ऊपर में यहाँ पे आपका 4 है ना i का वैल्यू, तो इक्वल टू कितना मिल जा रहा है, यहाँ पे 24 हो गया आपका f का वैल्यू। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे फिर से क्या होगा, i का वैल्यू चेंज होगा। अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i प्लस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, अभी कितना था, 4 था, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका while लूप में फिर से चेक होगा कि अब लूप ये होना है कि नहीं करना है। तो अभी i का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन तो नहीं होता बट इक्वल टू होता है, दैट मीन्स कंडीशन फिर से ट्रू हो रहा है। अगर कंडीशन फिर से ट्रू हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन ऑफ कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे f का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू ऑफ f क्या था, 24 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाई विथ 5। तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जा रहा है हम लोग को, 120 मिल जा रहा है, यहाँ पे 120 मिल गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे i का वैल्यू चेंज होगा, i इक्वल टू क्या हो जा रहा है, i इक्वल टू i प्लस 1 दैट मीन्स 5 प्लस 1। अब यहाँ पे i 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया। अब 6 हो गया तो अब यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जा रहा, फॉल्स मिल जा रहा। मतलब कि यहाँ पे ये जो अंदर का वाइल लूप था स्टॉप हो जाएगा और जब तक ये लूप चला तब तक हम लोग को f का वैल्यू क्या मिल गया, 120 मिल गया। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन ऑफ कोड में आ जाएगा और यहाँ पे s इज इक्वल टू एस प्लस एफ था, दैट मीन्स 0 प्लस 120। तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को, 120 मिल जाएगा। 120 मिलने के बाद में फिर ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो टेम्प का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए टेम्प इक्वल टू टेम्प, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्प, मतलब 145। उसके बाद में फ्लोट डिवीजन 10, फ्लोट डिवीजन 10 होने से वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलता है, जैसे कि अगर 145 को 10 से डिवाइड हम लोग कर देते हैं तो मिलता है 14.5। अगर हम लोग फ्लोर डिवीजन यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को क्या होगा, यहाँ पॉइंट के बाद वाला वैल्यू नहीं लेना है, नहीं मिलेगा, दैट मीन यहाँ हम लोग को 14 मिलेगा। अब ये 14 हो गया है टेम्प का वैल्यू। तो अब ये जो बड़ा वाला लूप था, मतलब बाहर वाला आउटर वाला लूप था, अब ये यहाँ पे जाएगा फिर से। अब यहाँ से फिर से चेक होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्प, अभी क्या टेम्प का वैल्यू हो गया, 14 हो गया है। तो यहाँ पे फिर से चेक होगा 14 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, तो यहाँ पे देखिए 14 इज ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिए f का वैल्यू 1 हो जाएगा, i का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फिर से आपका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फिर से ये लूप चल रहा है, आउटर लूप हम लोग का। अब यहाँ पे दोबारा आएंगे हम लोग, तो अब यहाँ पे क्या चेक होगा, देखिए यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे चेक होगा इस प्रकार से आपका, नहीं यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, इस प्रकार से रैम का वैल्यू मिलेगा 14 मॉडलेस 10, 14 मॉडलेस 10 होगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हम लोग को, 4 मिलेगा। अब यहाँ पे जो लूप था हमारा वाइल लूप, अब वाइल लूप में क्या चेक होगा, देखिए यहाँ पे 5 के साथ चेक हो रहा था, अब क्या होगा, ये 4 के साथ चेक होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं सबको हटा देता हूँ एक बार। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, देखिए इसको हटा देता हूँ और मैं फिर इसको भी हटा देता हूँ। अगर इसको नहीं भी हटाते हम लोग तो यहाँ काम हो जाएगा। देखिए ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ, ये कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोग को चेक करवाना है किसके साथ में, 4 के साथ में, क्योंकि अभी REM का वैल्यू क्या है, 4 के साथ में। मतलब जब तक i का वैल्यू 4 होगा तब तक ही ना ये लूप अंदर का चलेगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये लाइन तक वो पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे भी ये लाइन तक वो पहुंचेगा ही नहीं, वो यहाँ तक पहुंचेगा। तो
ओवरऑल जो f का वैल्यू मिलेगा हम लोगों को वो क्या क्या मिलेगा, वो मिलेगा 24। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था लूप जैसे चल रहा था, आप एक बार उसी प्रकार से देख लीजिएगा, तो 24 मिलेगा। अब ये लूप बंद होने के बाद में फिर यहाँ पे क्या होगा, s का वैल्यू चेंज होगा। s का वैल्यू में क्या है, s प्लस f, व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ s, मतलब यहाँ 120 हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 प्लस 120 प्लस, अभी देखिए f का वैल्यू क्या मिल जाएगा, जब तक ये लूप होगा तो ये लूप होने तक हम लोग को फैक्टोरियल मिल जा रहा है 24 ना भाई, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 24। और उसके बाद में फिर ये जो लाइन ऑफ कोड है यहाँ से टेम्प का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 था ना, हाँ 14, और यहाँ पे फ्लोर डिवीजन 10, तो ये क्या देगा 1.4, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 1 ही आएगा। अब 1 आ गया तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे जाएंगे हम लोग और फिर से ये लूप चेक होगा, यहाँ पे तो ट्रू हो गया था। अब यहाँ पे देखिए अभी क्या है 1 जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब ट्रू मिलेगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, आपका रैम का वैल्यू, अब रैम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 मॉडुलस 10, दैट मीन्स यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को 1। अब 1 मिलेगा तो अब जो अंदर का ये वाइल लूप है ये कहाँ तक चेक होगा, देखिए ये सिर्फ एक ही लाइन चेक होगा यहीं तक, बाकी यहाँ तक ये चेक होगा ही नहीं, ये यहाँ तक नहीं चेक होगा, ये एक बार होगा और एक बार होगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ तक ये कुछ होगा ही नहीं, तो इस प्रकार से f का वैल्यू 1 रहेगा। फिर यहाँ पे जो है यहाँ तक ये जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि i का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब i का वैल्यू 2 हो जाएगा तो दोबारा जब ये चेक होगा 1 क्या है यहाँ पे, आपका i का वैल्यू 2 हो गया, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे चेक होगा, तो क्या हो जाएगा f फॉल्स मिल जाएगा हम लोग को, फॉल्स मिल जाएगा तो फिर और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ तो f का वैल्यू क्या मिला 1 मिला। अब फिर ये लाइन ऑफ कोड में यहाँ पे जो s का वैल्यू था ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा s प्लस f होता है, व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ, यहाँ पे देखिए जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ था 144 हो गया था, 120 और 24 ऐड करेंगे तो 144, तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ s क्या था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ s इक्वल टू s प्लस 144, और अभी यहाँ पे f का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे 1, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 145 मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेम्प इक्वल टू 1, फिर फ्लोर डिवीजन 10। ठीक है, तो यहाँ जो भी वैल्यू मिलेगा वो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर तो लेना नहीं है, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे हम लोग, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछे कंडीशन जो है वो इस प्रकार से होगा 0 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फॉल्स। फॉल्स मतलब उसके बाद में लाइन ऑफ कोड जो लिखा हुआ है वाइल लूप के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है ना। तो अब ये वाला चीज प्रिंट हो रहा था यहाँ पे s का वैल्यू, तो s का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया था 145 मिल गया था। अब स्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख देंगे इफ s इज इक्वल टू नम, अगर वो नंबर के साथ में उसका सम इक्वल होता है तब यहाँ पे अंदर में हम लोग क्या करेंगे प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे strong स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, और यहाँ पे नीचे में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल्स, और फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, और अभी एक बार हम लोग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 145 में लिखता हूँ, इंटर मारता हूँ तो देखिए स्ट्रॉन्ग नंबर दिखा रहा है। और दूसरा कोई नंबर अगर देखेंगे हम लोग और वो अगर स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता है तो वहां पे दिखाएगा कि नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 120 और इंटर मारता हूँ तो देखिए दिखा रहा है नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।